नमस्कार साथियों, वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम फोकस करेंगे पेट से संबंधित 3 बीमारियों पर। और आज वो बीमारियां जनमानस में अधिकतर देखने को मिलती हैं और ये हमारे पेट से इनकी उत्पत्ति होती है। तो आज हम फोकस करेंगे पेट, डायबिटीज और पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी के लिए। और इसमें हम आपको केवल मात्र 5 योगासन बताएंगे जिससे पेट से संबंधित सारी परेशानियों का निदान होगा। तो आइए देखते हैं हम वो 5 योगासन कौन से हैं कि जो हमारे पेट के संपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले हम पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ये पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। उसके बाद में हम पैरों को यहाँ मोड़ लेते हैं और हथेलियों को, ये घुटनों को और थोड़ा सा इधर ले आते हैं और हाथ की हथेलियों को आपस में इंटरलॉक करके फिर हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो आइए हम करते हैं पवन मुक्त आसन। सांस को अंदर भरेंगे पहले, उसके बाद छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे। प्रयास ये करेंगे कि घुटने को नासिका तक स्पर्श कराएं। ये पवन मुक्त आसन साथियों 3 से 5 बार आपको करना होता है। पेट की समस्त समस्याएं, पूरी समस्याओं का इससे समाधान होता है। और ये जैसा कि इसका नाम है पवन मुक्त आसन, तो ये पवन से यानी कि गैस, एसिडिटी, अम्लता, इन सारी चीज़ों से हमें मुक्त कर देता है। इसको हमें 3 से 5 बार करना है। उसके बाद में अगला आसन साथियों जो हम करेंगे उसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में हम हथेलियों को ज़मीन पर टिकाएंगे, सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ कम से कम 1 फुट उठाकर होल्ड करेंगे, यानी कि रोके रहेंगे जितना संभव होगा। उसके बाद में सांस लेते हुए पुनः वापस आएंगे। आइए करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन भी 3 से 5 बार करना है। और ये आसन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी ये धरण यानी कि नाभि इधर उधर हट जाती है। इससे भी पेट की कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये उत्तान पादासन खास करके इसी के लिए है। उसके बाद में साथियों हम अगला आसन जो करेंगे उसका नाम है नौकासन। सांस को अंदर भरेंगे और इसमें हाथ भी ऊपर ले जाएंगे, यहाँ जंघे के ऊपर, और पैर भी उठाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि पीठ हमारी ज़मीन से नहीं टच करना चाहिए। पीठ और पैर ये ज़मीन से टच नहीं होने चाहिए। तो आइए हम करते हैं नौकासन।
सांस अंदर भरते हुए ये नौकासन भी कम से कम 3 से 5 बार ये भी करना आवश्यक है। और इसके बाद में साथियों हम अगला आसन जो करेंगे उसका नाम है कंधरासन। इसको देखिए, पैरों को यहाँ नितंब तक ले आते हैं, टिका देते हैं। उसके बाद में देखिए पीठ को उठाते हैं और कंधों के बल हम होने का प्रयास करते हैं। ये इसको यहाँ पकड़ लेते हैं ये, और सांस छोड़ देते हैं ये। तो ये रहा कंधरासन। और उसके बाद में साथियों अगला आसन जो हम करेंगे उसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए हम वज्रासन में बैठते हैं और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बांध लेते हैं और नाभि के दोनों तरफ इन मुट्ठियों को रखते हैं इस तरह। और उसके बाद में सांस को गहरी सांस लेते हैं ये, फिर सांस छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए झुकते हैं सामने की तरफ। ये मंडूकासन 2 पोज में करते हैं, एक मुट्ठियाँ बांधकर और उसके बाद में इसको केवल हथेलियों से करते हैं। बाईं हथेली नाभि के ऊपर, दाईं हथेली उसके ऊपर। उसके बाद में यही क्रिया पुनः सांस लंबा भरते हैं। सांस बाहर छोड़कर सामने की तरफ झुकते हैं। मंडूक यानी कि मेढक की स्थिति में आते हैं, होल्ड करते हैं थोड़ी देर। ये जितने आसन हैं, ये 5 आसन आपको प्रारंभ में 3-3 बार और 3 से लेकर 5 बार प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट करना है और एक संकल्प के साथ करना है, भावपूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ। ये आसन जब हम करते हैं तो इनका लाभ हमें कुछ ज़्यादा मिलता है। और साथियों ये 5 आसन जो हमने आज आपको बताए, ये पेट, पैनक्रियाज और डायबिटीज़, इन 3 चीज़ों के लिए स्पेशल आसन हैं। और मेरा मानना है कि इनके लिए इससे बेहतर कोई आसन हो नहीं सकता है। बस ज़रूरत आप इस बात की है कि आप इन आसनों को पूरे मनोयोग से, भावपूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ सुबह सुबह खाली पेट मात्र 1 हफ्ते करके देखें। आपको मात्र 1 हफ्ते में ही 50% रिस्पांस की श्योरिटी है हमारी साथियों। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।